हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट 2 प्रत्यास्था के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रत्यास्था के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका विरूपक बल। विरूपक बल किसे कहते हैं? ठीक है, विरूपक बल क्या होता है, विरूपक बल किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी विरूपक बल वह होता है, ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया वह बाह्य बल जो वस्तु की भौतिक अवस्था जैसे आकृति, आकार अथवा स्थिति में परिवर्तन कर देता है। इस बल को विरूपक बल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्या है, मान लीजिए माटी का यहाँ पर एक टीला बना हुआ है, मट्टी देखे हैं, या फिर बालू कह लीजिए, बालू का एक टीला बना हुआ है। ठीक है, अब हम अपने पैर से एक बल लगा करके इस पे चोट मारते हैं, इस पे हम चोट मारते हैं, चाहे इस पे चोट मारते हैं। ठीक है, ये मिट्टी का है, ये बालू का है। किसी पर भी हम अपने पैर से, चाहे हाथ से, चाहे किसी भी शरीर के अंग से, चाहे डंडा से, चाहे किसी से इस पे चोट मारते हैं या फिर बल लगाते हैं, तो यह मिट्टी का जो ढेर होता है गिर जाता है, टूट जाता है, या फिर टूट के बिखर जाता है। ये क्या होता है, बालू का टीला क्या होता है, फूट जाता है, बिखर जाता है, बालू इधर उधर क्या होता है, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं छिटा जाता है। ठीक है, यानी बिखर जाता है। तब क्या होता है, बल लगाए हैं तो यानी जो बल किसी वस्तु पर बल लगाया गया, यानी ये वस्तु को मान लिया जाए तो बल लगाया गया है, तो वस्तु की भौतिक अवस्था क्या क्या, आकृति, ये देखिए आकृति पहले कैसी थी, इस तरह से थी, अब आकृति टूटकर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, बिखर जाएगी पूरा, तो ये हमारा आकृति में परिवर्तन कर दिया। आकार देखिए, आकार इनका इतना बड़ा था, इतना बड़ा आकार था, अब देखा जाए तो इसको नापा जाए तो इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा आकार है ना, अब ये आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके बाद अथवा स्थिति मतलब ये वस्तु यहाँ पर थी, अगर जब इस पे चोट मारा जाए तो वस्तु गिर करके यहाँ पर भी आ सकती है, यानी वस्तु यहाँ पर थी, बाद में यहाँ पर चली आई, तो ये स्थिति में भी परिवर्तन कर देता है। इसी बल को क्या कहते हैं हम लोग, विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यास्था। अब सबसे पहले प्रत्यास्था चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं, तो प्रत्यास्था के परिभाषा हमको आना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यास्था अगर पूछा गया कि क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है तो प्रत्यास्था के बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा कि प्रत्यास्था किसे कहते हैं, तो पढ़ना बेकार है। तो चलिए सबसे पहले प्रत्यास्था के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्रत्यास्था होता क्या है, वस्तु का वह गुण, ध्यान देखिएगा, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, ध्यान देखिएगा, वस्तु का वह गुण, वस्तु का बोल रहा है गुण, कोई भी वस्तु हो उसका गुण हमको पता करना है, जिसके कारण यदि वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है अथवा प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो प्रत्यास्था कहलाता है। कहने का प्रयास हमारा ये है, जैसे आप गुब्बारा देखे हैं, गुब्बारा मान लीजिए इसको हम इसमें हवा ब्लो करके इस तरह से, गुब्बारा तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है, इसमें हवा ब्लो करके इस तरह से, और इसको हम यहाँ से इस तरह से बांध देते हैं। ठीक है, ये गुब्बारा है, इस तरह बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये बंधा हुआ है, यहाँ से इसको बांध देते हैं। अब जब इस पे हम चोट मारते हैं, इस पे जब हम चोट मारेंगे तो ये जो गुब्बारा है ना, ये गुब्बारा है पहले इधर आएगा, यानी ये गुब्बारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये गुब्बारा पहले इस तरह से बन जाएगा, फिर पुनः ऐसे ही नहीं रहेगा, ये पुनः चोट मारने के बाद, अगर चोट मारे हैं, अगर ये चोट यहाँ तक मारे हैं तो यहाँ तक रुकेगा। ठीक है, ये पर जहाँ ये विरूपक बल, यानी जो बल हमने लगाया है, इस बल को अगर हम हटा लें तो ये वस्तु पुनः क्या हो जाएगी, इसी अवस्था में आ जाएगी। बात हमारे समझ में आई कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है या आने का प्रयास करती है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं,
प्रत्यास्थता कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए प्रत्यास्थता का परिभाषा, पदार्थ का वह गुण या फिर वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को, ये विरूपक बल को हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेती है या फिर प्राप्त करने का प्रयास करती है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता। इसके बाद देखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? प्रत्यास्थता की जो सीमा होती है, सीमा मतलब लिमिट, कहाँ तक इसका काम कर सकता है और कहाँ तक ये काम करता है, यानी विरूपक बल का वह अधिकतम मान। विरूपक बल जब परिभाषा आपको क्लियर हो गया है, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। यानी विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए किसी वस्तु में फिर से देख लीजिए, विरूपक बल का वह अधिकतम मान, यानी जो विरूपक बल हम लगाए थे उसका अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान जिसके लिए किसी वस्तु पर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है, यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर विरूपक बल जब लगा रहे हैं तो उसका जो अधिकतम मान होगा जिसके लिए पदार्थ की जो उस अधिक जो होगा वही उसको विद्यमान रहता है। यानी वस्तु पर, मान लीजिए वस्तु है, इस पर ये हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु क्या करते हैं? झुक जाती है या फिर फैल जाती है, इस तरह से फैल जाती है, ठीक है। यदि विरूपक बल का मान हटा दिया जाए तो ये जो लगाते हैं तो ये जो गुण है, ठीक है, ये जो गुण है इस अवस्था से इस अवस्था में आने, इस अवस्था वस्तु बल लगाएं तो ये इस अवस्था में आ गई, ठीक है, यानी इस अवस्था फिर इस अवस्था से इस अवस्था में आने तक की प्रक्रिया जो प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, ठीक है। अब देखेंगे प्रतिबल की परिभाषा। प्रतिबल क्या होता है? प्रति मतलब क्या जानते हैं? एक, बल मतलब जानते ही हैं, बल का परिभाषा तो अब लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्रतिबल का परिभाषा। प्रतिबल यानी वस्तु की साम्य अवस्था में प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रक्रिया बल को बल प्रतिबल कहते हैं। ये परिभाषा अगर क्रिया आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इसे फिर से कह सकते हैं, यानी प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? कह सकते हैं। परिभाषा नहीं है, अगर फार्मूला याद है परिभाषा बन जाएगा। यानी किसी वस्तु का प्रतिबल, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबल उस बल के आंतरिक प्रक्रिया तथा उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। फिर से परिभाषा बता रहे हैं। किसी वस्तु का प्रतिबल उस वस्तु पर लगाया गया बल या आंतरिक प्रक्रिया पर लगाया गया बल तथा उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को ही प्रतिबल कहते हैं। अब प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन, देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन हो जाएगा। प्रति हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का और मीटर का दोनों को जो मिलाएंगे तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा ml-1 T/-2 होता है। अब देखेंगे हम लोग विरूपक बल। इन सारे परिभाषाओं को एक बार आप लोग ये छोटा छोटा परिभाषा इसको याद भी कर लीजिएगा। अब देखेंगे विरूपक प्रतिबल, वो तो हम देखे थे प्रतिबल। अब देखेंगे विरूपक प्रतिबल। फिर से यानी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, वस्तु के एकांक यानी कोई वस्तु है, कहीं भी एक छोटा सा क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को विरूपक बल कहते हैं, ठीक है। ये छोटा परिभाषा है, यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्श रेखीय बल को, यानी कोई मान लीजिए बल लगा रहे हैं, ये बल इस तरह से स्पर्श कर रहा है, इस तरह से स्पर्श कर रहा है, तो ये जो बल होगा वही क्या है? विरूपक प्रतिबल कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग विकृति का परिभाषा। विकृति क्या होता है?
वस्तु की भौतिक अवस्था जानते ही हैं, आकार व रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है तथा यह विमाहीन राशि होती है। अब विकृति कितने प्रकार की होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। विकृति 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देखिएगा। विकृति के प्रकार और सूत्र होता है। ये सूत्र एग्जाम में आपके पूछेगा, इस पे सवाल पूछेगा तो आप इसको देख लीजिएगा। अनुदैर्घ्य विकृति पूछेगा, अनुदैर्घ्य विकृति, तो अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। ध्यान देखिएगा, अनुदैर्घ्य में लंबाई परिवर्तन होता है बटे में प्रारंभिक लंबाई। यानी देखिए कोई बात, मान लीजिए ये कोई हमारा है, ये कोई मान लीजिए छड़ है, लोहे की छड़ है, तो अनुदैर्घ्य विकृति पूछेगा तो बोल दीजिएगा अनुदैर्घ्य विकृति बराबर हो जाएगा किसी छड़ के प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। ठीक है, यानी पहली लंबाई मान लीजिए पूरा इसकी लंबाई क्या है, L है, पूरी लंबाई L है, पूरी लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक L है, परंतु इसको जब पीटा गया तो इसकी लंबाई क्या होगी, इतना तक बढ़ गई। ठीक है, इतना तक बढ़ गई, तब क्या होगा, जितना लंबाई में परिवर्तन हुआ, यानी ये पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे और लंबाई पहले प्रारंभिक क्या थी, प्रारंभिक यहाँ से लेके यहाँ तक थी, तो इसको नीचे लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मान हमारा क्या आ जाएगा। यानी लंबाई परिवर्तन डेल्टा L बटे में प्रारंभिक लंबाई जो शुरू में लंबाई थी उसे ही क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन। ठीक है, आयतन में परिवर्तन यानी मान लीजिए कोई ये पॉट है, ठीक है, ये पॉट है, इसके आयतन में जो परिवर्तन कर रहे हैं, ये जो परिवर्तन हम आयतन में कर रहे हैं, मान लीजिए पीट दिए हैं, यहाँ से पीट दिए हैं, चाहे यहाँ से पीट दिए हैं, तो यहाँ ये कुछ दब गया। ठीक है, यानी ये इस तरह से थी, अब ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ये इतना क्या होगा, दब गया, तो आयतन परिवर्तन हुआ ना। तो यानी आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी बटे में प्रारंभिक आयतन कितना था, इस तरह से था, और पीटने पर क्या हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, यानी आयतन विकृति की परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी पॉट के या किसी बर्तन के आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, अपरूपण विकृति, यानी अपरूपण विकृति क्या हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन। ठीक है, थीटा जो होता है, बस इतना ही है, आकृति में परिवर्तन थीटा, बस। अपरूपण में कुछ होता नहीं है, आकृति में केवल परिवर्तन होता है, यानी इसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं, बस। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अच्छा है तो गुड का, और कहीं समझ में नहीं आया है तो उस परिभाषा का नाम भेजिए कि सर हमें प्रतिबल नहीं आ रहा है, विरूपक बल नहीं आया, विकृति नहीं आया हमको। इन सारे प्रश्नों को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम आई है, मैं उसे समझाने का पुनः प्रयास करूँगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले घंटी को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।